Good morning, 7th class. In our previous class, we had studied about the Sultan Muhammad Ghazni and administration of the kingdoms. यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ा था. टुडे आवर टॉपिक इज द चोलास अ केस स्टडी. चोलास के बारे में केस स्टडी करेंगे. चोलास के बारे में जानेंगे कि चोल वंश जो था वो किस तरीके का था. द चोल डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द एंशियंट डायनेस्टी विच रूल इन साउथ इंडिया. चोल डायनेस्टी जो है वो एंशियंट डायनेस्टी जो है पुरानी जितनी भी एंशियंट प्राचीन काल की जो डेंसिटीज़ है उनमें से एक ही डेंसिटी एक राज्य है जो कि साउथ इंडिया पर राज्य किया करता था. इट मेंटेन इट प्रेस्टीज अंडर द संगम एज बट ग्रेजुअली इट रिड्यूस टू बिकम अ फेडरली टू ऑल थ्रू ऑफ द पल्लवास. इन्होंने अपना जो संगम युग के तहत अपनी प्रतिष्ठा है वो बनाए रखी और धीरे धीरे ये जो है पल्लवों के क्या बन गए, सामंत बन गए. It again received its glory in middle of the 9th century and maintained its supremacy of about 4th century under the able rulers of this dynasty. अब यहाँ के जो ये जो चोला जो वंश था वो सबसे पहले जब उन्होंने शासन किया था उसके बाद पल्लव वंश के जागीरदार बन के रह गए थे. उन्होंने अपनी जो ग्लोरी है, अपनी प्रतिष्ठा है वो वापस हासिल कर ली थी 9th सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी के मिडल में, मतलब मध्य 9वीं सेंचुरी के मध्य में, बीच में ही उन्होंने अपनी जो वापस से अपनी जो ग्लोरी, अपना जो प्रतिष्ठा थी वो वापस पा ली थी. और उसके बाद में उन्होंने पूरे 4 सदियों तक अपना शासन जो है वो जारी रखा था, इस अपना राज्य बनाए रखा था. विजयालया वाज द फाउंडर ऑफ रिसेव चोला डेंसिटी. विजयालया को जो फाउंडर बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है चोला वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, विजयालया है. ही बिलोंग टू कैप्टन फैमिली ऑफ द चोला फ्रॉम उदयपुर. और ये जो है सरदार फैमिली जो थी, सरदार सामंती सरदार थे, उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. सरदार की फैमिली से थे उदयपुर में. चोलास जो थे उदयपुर के, वहाँ के सरदार की फैमिली से थे. ही ब्रोक अवे द पल्लवन एंड कॉन्कर्ड तंजावुर एंड एस्टेब्लिश हिज कैपिटल देयर. इन्होंने क्या किया था, पल्लवों को क्या किया था, हराया था और उसके बाद तंजावुर में अपना तंजावुर को जीतकर वहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की थी. ही ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल और गॉडेस निशुम्बा सुदिनी देयर. और इसके साथ साथ इन्होंने देवी निशुम्बा सुदिनी का टेम्पल भी यहाँ पे बनवाया था. कहाँ पे, तंजावुर में. हिज सन आदित्य वाज हिज सक्सेसर हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ ग्लोरी ऑफ दिस किंगडम बट द पावर वाज क्रश्ड राष्ट्रकूटास एंड दिस डेंसिटी रिमेन सबड्यूड फॉर अबाउट 30 ईयर. अब इनके जो बेटे थे, इनके बाद इनके बेटे थे आदित्य. उन्होंने अब जो है किंगडम को, अपने राज्य को क्या है आगे बढ़ाया और उसकी बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की. लेकिन क्या है, कुछ टाइम के बाद में राष्ट्रकूटों के द्वारा इनको क्या होना, राष्ट्रकूटों के अधीन ये हो गए. 30 सालों तक इन्होंने राष्ट्रकूटों के जो 30 सालों तक राष्ट्रकूटों के में वशीभूत होकर या फिर उन पर उनके कब्जे में रहकर काम किया था. राजराजा फर्स्ट. द चोला डेंसिटी वंस अगेन एस्टेब्लिश एंड चोला सुप्रीमेसी इन दिस रीजन. राजराजा फर्स्ट द्वारा चोला समुदाय, चोल वंश जो था उसका उसे फिर से स्थापित किया गया और चोला सुप्रीमेसी जो थी, चोला की जो प्रतिष्ठा थी उसे वापस पा लिया गया इस क्षेत्र पर. दिस पीरियड इज रूल्ड फ्रॉम 985 सेंचुरी टू 10,014 सेंचुरी. और यह जो काल था वो कब का था, 985 से 1014 का ये काल था. द किंगडम अंडर हिज किंगशिप बिकेम अ रिच एम्पायर. और जब यह किंगडम, यह जो राज्य तो था वो राजराजा फर्स्ट के पास जब था तो यह बहुत रिच एम्पायर, बहुत अमीर एम्पायर अमीर राज्य कहा जाता था. ही ऑल्सो डेवलप ए स्ट्रॉन्ग नेवी बाय कंक्रीट द नेवल फोर्स ऑफ छेरा किंगडम इन केरला. और इसके साथ साथ जो राजराजा फर्स्ट थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत जो सेना थी वो तैयार की थी. सेना के विजेता कहे जाते थे, नौसेना विजेता, जो कि छेरा किंगडम में केरला में स्थित थे. द एरिया ऑफ मदुरई एंड साइक्लोन, मदुरई और जो लंका प्रेजेंट में जो श्रीलंका में है वो जो एरिया है इनके अधीन हिल डोमेन उसका इनका क्षेत्र था. दस स्प्रेड अप एरिया प्रेजेंट ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. और फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे
आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गए। मदुरई लंका के साथ साथ ये आसपास के क्षेत्रों में भी अपना प्रेजेंट आज के टाइम में जो तमिलनाडु है, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है, यहाँ भी इनका जो समुदाय है वो देखने को मिलता है। इवन पार्ट्स ऑफ साइक्लोन वर अंडर हिज कंट्रोल, और यह भी कह सकते हैं कि लंका का बहुत बड़ा हिस्सा भी इनके कंट्रोल में था जब इनके शासन था। राजेंद्र फर्स्ट द सन ऑफ राजराजा फर्स्ट के बाद उनके बेटे जो थे राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू द एक्सपेंटेशन पॉलिसी ऑफ हिज फादर, इन्होंने अपनी जो विस्तारवादी नीति थी अपने पिता की उसको अपनाया और उसे कंटिन्यू रखा, उसे बढ़ाते रहे। ही कंकर्ड वोल श्रीलंका इन द साउथ, और इन्होंने पूरा जो श्रीलंका था, आज जो श्रीलंका वाला पार्ट है साउथ में, दक्षिण में, उस पर पूरे पर अपना अधिकार जमा लिया था, उसे जीत लिया था। ही आल्सो वेंचर्ड नाउथवर्ड एंड कंकर्ड पार्ट्स ऑफ द गंगेटिक प्लेन, और इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना विस्तार है वो उत्तर की तरफ भी किया था, और गंगेटिक प्लेन्स जो है गंगा के जो प्लेन वाला मैदानी इलाका है वहाँ पर भी वो वाला क्षेत्र भी जीत लिया था। ही दस गॉट द टाइटल ऑफ गायकोंडा चोला, और इसीलिए इन्हें गायकोंडा चोला का टाइटल दिया गया था। ही रूल्ड द पीरियड 1014 CE टू 1044 CE, इन्होंने 1014 सेंचुरी से 1044 सेंचुरी तक यहाँ पे शासन किया था। ही आल्सो डेवलप ए गुड इरीगेशन सिस्टम इन दिस रीजन, और इन्होंने एक अच्छा इरीगेशन सिंचाई सिस्टम भी, सिंचाई मतलब खेती बाड़ी वाला सिस्टम भी अपने क्षेत्र में डेवलप किया था, विकसित किया था। ग्रेजुअली दिस एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन द 13th सेंचुरी, और फिर धीरे धीरे इस एम्पायर, यह जो साम्राज्य था, इसका पतन होने लगा, यह जो है वो लुप्त हो गया 13वीं सेंचुरी तक। अब हम पढ़ेंगे इस सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ का जो शासन काल था, प्रशासन तो था वो किस तरीके का था। जहाँ चोलास रूलर डिवाइस ए वेल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट, चोल वंश के जो शासक थे उनको कहा जाता है कि एक सुसभ्य प्रशासन प्रणाली को ये फॉलो करते थे। इफेक्टिव गवर्नमेंट, एक अच्छी प्रभावपूर्ण सरकार जो है ये चलाते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ सच गवर्नमेंट गिवन बिलो शोज दैट वर क्वाइट सिमिलर टू मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज प्रैक्टिस टुडे। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था, सरकार की जो प्रक्रिया थी, प्रशासन करने की जो प्रक्रिया थी, वो कुछ सिमिलर है किससे, आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आज का आधुनिक जो लोकतंत्र है उससे, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो आज प्रैक्टिस की जा रही है, जिसका आज अभ्यास किया जा रहा है, या फिर जो आज सरकार चल रही है, उससे मिलती जुलती यहाँ का शासन कहा जा सकता है। किसका, चोल वंश का। द किंग वॉज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे राजा जो है वो किसका, प्रशासन का क्या होता था, मुखिया होता था। ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, और ये जो क्या है, असिस्ट करता था काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, मंत्री